नमस्कार। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम अब आगे वीडियो में बढ़ाते हैं। मैंने अगला जो पिछला वीडियो बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको कि हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और डेली रूटीन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इन तीनों में प्रयोग करते हैं, तीनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। नहीं भैया, परसों पश्चिम से बहुत हो नया बार, ऐसा कभी नहीं होता है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट मतलब वो सूर्य पूर्व से निकलता है तो पूर्व से ही निकलेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे ना। द स्टार ट्विंकल, ठीक। अब ये जो चीज़ें हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन। जय श्री राम। माइक किधर गया? माइक किसी की तुलना प्रभु श्री राम। आज 22 जनवरी है और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। राम एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में है लोगों के बीच में, प्रासंगिक है बहुत। वैसा चरित्र ढूंढना असंभव सा है। चलिए, फिर भी हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। आज 22 जनवरी, ये फटाके दिवाली की तरह फूट रहे हैं, पर अपन तो अपना काम दौड़ाते रहेंगे। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये 3 यूजेस हैं मेनली। अब तीनों कैटेगरीज में मैंने आपको सेंटेंसेस बना दिए कि वह बहुत बात करता है, दे डिस्टर्ब अदर्स, है ना, वह दिन में सोता है। जो आदत, जो एक्शन आपकी हैबिट में हो वो हैबिचुअल एक्शन होता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव, इस इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव्स के लिए हम सबसे पहले डू और डज का प्रयोग करते हैं। भाई ये कहां से आए? डू और डज, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको नहीं भूलना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले, CRICKET, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम कक्षा से गोल मारते हो? डू यू बंक फ्रॉम द क्लास? अब ये जो क्वेश्चन होता है कि सर क्या तुम कक्षा से गोल मारते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? ये नोट कर लेना आप। पहले मैंने वीडियोस में आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल ए लाई? टेल ए लाई मतलब होता है झूठ बोलना। क्या वह दूसरों की मदद करता है? डज ही हेल्प अदर्स? क्या वह दूसरों की मदद करता है? क्या तुम ही रहते हो? डू यू रिमेन? डू यू रिमेन यू मतलब बदलते तो नहीं हो। क्या यह लंबा चलता है?
डज इट चलने के लिए यूज करते हैं, लास्ट लॉन्ग, क्या यह लंबा चलता है? क्या तुम उसे समझाते हो? डू यू कन्विंस हिम? अब ये बातों के द्वारा समझाना होता है कन्विंस, ठीक है। किसी चीज को विस्तार पूर्वक समझाना होता है, अगर स्टडी से रिलेटेड है तो एक्सप्लेन, ठीक है ना। कन्विंस यानी समझाना होता है, एक्सप्लेन यानी भी समझाना होता है। पर ये जैसा कि उन्होंने कहा मैं इसको समझा दूंगा, आप चिंता मत करो, मतलब कोई मैटर हो गया तो उसको समझाने पर आपको किसी चैप्टर को समझना है भाई, एडवर्बियल क्लॉज समझना है तो उस टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, वहाँ कन्विंस नहीं करेगा। कन्विंस मनाने टाइप का है। कैसा है? मनाने, जैसे मैं उसको मना लूंगा, कन्विंस कर लूंगा, ये कन्विंस होता है। और एक्सप्लेन यानी डिटेल में समझाना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि तुम क्या करते हो और क्या तुम करते हो। डू यू डू और व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? क्या तुम करते हो और तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो जो वाक्य है, जब हम क्या से प्रारंभ करते हैं तो वो वाक्य की हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करता है कि तुम क्या करते हो। अब व्हेन का मतलब क्या होता है आपका? कब के लिए। व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहां, ठीक है। हमने लगा दिया इसके आगे व्हेन, तो व्हेन डज ही हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद कब करता है। फिर लगा दिया हमने वाई, व्हेन को हटाया, वाई को लगाया, वह दूसरों की मदद क्यों करता है। फिर हमने लगा दिया तरीका जानना था भैया कैसे करता है, तो हाउ डज ही हेल्प अदर्स, और वो मदद कहां करता है, वेयर डज ही हेल्प अदर्स, ठीक है। तो ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं कि भाई किसी चीज का उपयोग कहां पर कैसे करते हैं आप, ठीक। और इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ डू और डस के साथ नॉट लगाना होता है। डू, डज, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव होता है डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। इन सब नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है वो आपका क्या सा होता है, डू और डज आगे आ जाएंगे,
प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये टेंस है, बिल्कुल मत घबराइए टेंस से, आज इसको अपन टेंशन देके रहेंगे, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, यू बनाया आपने हमने यहाँ पे, यू सब्जेक्ट यू। अब वर्ब आ गई खेलना, सेकंड क्या लगेगी, वर्ब इंग्लिश के हिसाब से, यू प्ले। अब क्या है, तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तुम खेलते हो, यू प्ले। अब क्या खेलते हो ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, CRICKET, यू प्ले क्रिकेट। अब क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। यू के साथ डू लगेगा, डू किस किस के साथ लगेगा, यू, वी, आई, दे, ठीक है। डस किस किस के साथ लगेगा, डस, ही, और सी, और इट, और एक वचन सिंगुलर, और यहां पर प्लूरल।